हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्बे आईटी क्लासेस। इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से संबंधित टॉप मोड 25 एमसीक्यू। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, उस आर्किटेक्चर का प्रस्ताव किसने दिया था जिसमें डेटा और निर्देशों दोनों को एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द आर्किटेक्चर दैट स्टोर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द सेम मेमोरी। ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज और ब्लेज पास्कल। तो राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ जो आर्किटेक्चर का प्रस्ताव है वो जॉन वॉन न्यूमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर कंपोनेंट ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का कोर कंपोनेंट नहीं है, ऑप्शन में से नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है मेन मेमोरी यूनिट, तीसरा है इनपुट आउटपुट और चौथा है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से नहीं पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीयूआई ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। और न्यूमैन आर्किटेक्चर के तीन मुख्य घटक कौन कौन से हैं? एक सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, इन अ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वेयर आर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्टोर्ड। क्वेश्चन है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में निर्देशों और डेटाओं को कहाँ संग्रहित या स्टोरेज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है अलग अलग भौतिक मेमोरी यूनिट में, एक ही भौतिक मेमोरी स्पेस में, निर्देश रोम में या डेटा रैम में, निर्देश केस में या डेटा हार्ड डिस्क में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक ही भौतिक मेमोरी यानी कि सेम फिजिकल मेमोरी स्पेस में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इन अ वॉन न्यूमैन मशीन कंसिस्ट। क्वेश्चन है वॉन न्यूमैन मशीन में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में शामिल क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट एंड इनपुट आउटपुट, एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, रैम एंड रोम मेमोरी या हार्ड डिस्क एंड एएलयू। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग में एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट सीयू और रजिस्टर मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा पांचवा क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड और। यानी कि जोड़, घटाव, एंड और जैसी अंक गणितीय और तार्किक घटनाओं के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट या एक्यूमुलेटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, which register hold the address of the next instruction to be fetched from memory। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मेमोरी रजिस्टर है जो लाए जाने वाले अगले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का पता रखता है। ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यानी कि एमएआर मेमोरी रजिस्टर एड्रेस रजिस्टर का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है इट होल्ड द डाटा करंटली बीइंग रीड और राइट, यानी कि उस डेटा को रखता है जो वर्तमान में पढ़ा या लिखा जा रहा हो।
ऑप्शन 2 है इट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन और डेटा बीइंग एक्सेस्ड। यह एक्सेस किए जा रहे वर्तमान निर्देश या डेटा मेमोरी को रखता है, या इट काउंट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्टोर्ड इंटरमीडिएट एलयू रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। वो क्या करता है? वर्तमान इंस्ट्रक्शन और डेटा मेमोरी एड्रेस को रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when an instruction is fetched from memory it is temporarily stored in which register before decoding। जब मेमोरी से कोई निर्देश फेच किया जाता है तो डिकोडिंग से पहले उसे अस्थायी रूप से किस रजिस्टर मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यानी कि अस्थायी रूप से रखना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रखता है जिससे डाटा को फेच करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूमुलेटर इज अ प्रोमाइनेट रजिस्टर यूज टू स्टोर। यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जिसका उपयोग किसे संग्रहित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन, बी है द रिजल्ट ऑफ द टेम्परेरी एलयू ऑपरेशन, अपकमिंग इनपुट आउटपुट इंटरप्ट या डिकोडेड कंट्रोल सिग्नल्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रिजल्ट्स ऑफ द टेम्परेरी एलयू ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द प्रोग्राम काउंटर इमीडिएटली आफ्टर एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड। क्वेश्चन है एक निर्देश फेच होने के ठीक बाद प्रोग्राम काउंटर का क्या होता है? तो, मतलब फेच होने के बाद। ऑप्शन है इट इज क्लियर टू 0, इज डिक्रीमेंट बाय 1, या इट इज इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, या इट रिमेन अनचेंज्ड अंटिल एग्जीक्यूशन कंप्लीट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे अगले निर्देश को इंगित करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि एक फेच हो जाएगा तो दूसरा फेच करने के लिए निर्देशित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम बस इज यूनिडायरेक्शनली फ्लो इन द वन डायरेक्शनल। यानी कि ऐसी कौन सी इसमें से बस है जो यूनिडायरेक्शनली होती है कि एक ही दिशा में अपना डाटा को ले जाएगी? ऑप्शन है डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस या सिस्टम बस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस बस। एड्रेस बस हमेशा क्या करती है? एड्रेस एक तरीके से लाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्या करती है? यह केवल सीपीयू से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस की ओर जाती है। ठीक है, इसलिए इसे हम यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। ये बाकी तीनों बाई डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ द एड्रेस बस डिटरमाइन। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एड्रेस बस होती है उसकी चौड़ाई क्या निर्धारित करती है? मतलब जितनी चौड़ी एड्रेस बस होगी उतनी क्या होगा? तो ऑप्शन है सीपीयू की प्रोसेसिंग की गति बढ़ेगी, एक बार में ट्रांसफर होने वाले डेटा का अधिकतम आकार, मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा, द मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की अधिकतम एड्रेसेबल मेमोरी की क्षमता, या सीपीयू के अंदर रजिस्टर की संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, द मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द रजिस्टर, यानी कि सिस्टम की अधिकतम एड्रेसेबल मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच बस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑपरेशनल सिग्नल लाइक रीड राइट एंड इंटरप्ट बिटवीन द सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीपीयू
अन्य घटकों के बीच रीड राइट एंड इंटरप्ट जैसे परिचालन सिग्नलों को प्रसारित करने के लिए किस बस का उपयोग करता है? ऑप्शन है एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस या एक्सपेंशन बस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा कि रीड राइट और इंटरप्ट करना है तो डेटा को क्या करेगा? कंट्रोल करना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल बस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सीपीयू की इंस्ट्रक्शन साइकिल का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन है सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फैच होगा या डिकोड होगा। तो आपको दिमाग लगाना है सबसे पहले एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है? तो पहला ऑप्शन आपको काट गया। दूसरा ऑप्शन है सबसे पहले फैच करना है, फिर डिकोड करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है। ठीक है ये। तीसरा है डिकोड करना है फिर फैच करना है, तो डिकोड करके कोई फैच नहीं कर सकते। तीसरा है फैच करना है फिर सीधा एग्जीक्यूट करना है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले डाटा क्या होता है? हमेशा फैच होता है। क्या होता है? फैच होता है। फैच होने के बाद में इसे हम क्या करते हैं? इसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं और डिकोड करते हैं और फाइनली क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर? कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की नुकसान या सीमा क्या क्या है? तो ऑप्शन है इसे डिजाइन करना बहुत जटिल है, यह तार्किक संचालन को नहीं संभाल सकता, या वॉन न्यूमैन बॉटलनेक डेटा ट्रांसफर थ्रूपुट को सीमित करता है, या इसके लिए महंगी ड्यूल पोर्ट रैम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द वॉन न्यूमैन बॉटलनेक लिमिट्स डाटा ट्रांसफर थ्रूपुट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉन न्यूमैन बॉटलनेक bottleneck occurs because, यानी कि वॉन न्यूमैन bottleneck का क्या कारण है? अड़चन का क्या कारण है? ऑप्शन है एएलयू कंट्रोल यूनिट से धीमा होता है, डेटा और निर्देश एक ही बस द्वारा साझा करते हैं जिससे फैचिंग नहीं हो पाती है, या रजिस्टरों की क्षमता बहुत कम होती है, या इनपुट आउटपुट कैन नॉट बी सीपीयू स्पीड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन शेयर द सेम बस प्रिवेंट साइमल्टेनियसली फेड, यानी कि एक साथ साझा कर सकते हैं जिससे फैचिंग में समस्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द वॉन न्यूमैन bottlenecks इन मॉडर्न कंप्यूटर? क्वेश्चन समझना कि आधुनिक कंप्यूटरों में वॉन न्यूमैन बॉटलनेक के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी सामान्य विधि का उपयोग करते हैं हम? तो एएलयू को हटाते हैं, कैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, हार्ड डिस्क का आकार बढ़ाते हैं, या डेटा बस की चौड़ाई को हम कम कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैश मेमोरी का यूज करते हैं। अपन किसका यूज करते हैं? कैश मेमोरी का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु डज द हार्वर्ड आर्किटेक्चर डिफर फंडामेंटली फ्रॉम द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर? यानी कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर है वो न्यूमैन आर्किटेक्चर से मौलिक रूप से किस प्रकार भिन्न है? तो ऑप्शन क्या है? हार्वर्ड यूजेस सेपरेट फिजिकल बसेस एंड मेमोरी पाथ फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि हार्वर्ड डेटा और निर्देशों के लिए अलग भौतिक बस या मेमोरी पाथ का उपयोग करते हैं, हार्वर्ड कंट्रोल यूनिट का उपयोग नहीं करता है, या हार्वर्ड स्टोर डेटा इन रजिस्टर ओनली, यानी कि डेटा केवल रजिस्टरों में स्टोर होता है, या वॉन न्यूमैन डज नॉट यूज सीक्वेंशियली एग्जीक्यूशन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है? हार्वर्ड डेटा निर्देशों के लिए अलग अलग भौतिक बस और मेमोरी पाथ का उपयोग करता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर फॉलो विच डिजाइन प्रिंसिपल, यानी कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर किस डिजाइन सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिग्नल डाटा सिंगल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा को सिद्धांत का पालन करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a von Neumann computer is fundamentally a sequential processing machine. What does sequential means here? क्वेश्चन है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में कंप्यूटर मौलिक रूप से एक सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग मशीन है, या सीक्वेंशियल का मतलब क्या है ये पूछा है। तो ऑप्शन क्या है? इट एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट द एग्जैक्ट सेम टाइम, या इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर अनदर इन द स्टिक ऑर्डर, इट randomized instruction execution to save power, it process input before output always। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या होगा? यह एक सख्त क्रम में एक के बाद एक निर्देशों का एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसे हम सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग मशीन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which component interrupt the instruction fetched from memory and generates timing control signals, यानी कि कौन सा मेमोरी घटक में लाए जाने वाले निर्देशों की व्याख्या करता है और टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल उपलब्ध करता है। ऑप्शन है एएलयू, कंट्रोल यूनिट, एक्यूमुलेटर या मेमोरी बफर रजिस्टर। तो सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट, यानी कि सीयू कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन को किस रूप में माना जाता है। ऑप्शन है रीड ओनली कंस्टेंट्स दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, यानी कि रीड ओनली स्थिरांक होते हैं, इन्हें बदल नहीं सकते हम, या डेटा के रूप में, यानी उन्हें प्रोग्राम द्वारा संशोधित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या सेपरेट हाई वोल्टेज प्लस होती है इसमें, या पूरी तरह से सिग्नल एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें इंस्ट्रक्शन को डेटा के रूप में, यानी उन्हें प्रोग्राम द्वारा संशोधित हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर एंड एमबीआर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद कैच बस, यानी कि एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर और मेमोरी बफर ऐसे सीधे किस बस के साथ इंटरेक्ट करते हैं? एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस या पीसीआई बस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा बस से इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज इनविजिबल फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्राम, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए इनविजिबल अदृश्य होता है? ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या फ्लैग रजिस्टर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमेशा इनविजिबल होता है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इसका। 25वां क्वेश्चन है मोस्ट मॉडर्न जनरल पर्पज पीसी like Intel AMD based system is use a modified version of the which architecture is the same level, यानी कि आधुनिक सामान्य उद्देश्य वाले पीसी सिस्टम स्तर पर किस आर्किटेक्चर के संशोधित संस्करण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है पूरे हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, एनालॉग न्यूयॉर्क नेटवर्क आर्किटेक्चर या डाटा फ्लो आर्किटेक्चर। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।